क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ln x को t पुट कर दो, पुट कर दो ln x को t, ताकि dx अपॉन x बन जाए dt। अब ध्यान से देखें, dx अपॉन x की जगह dt बन गई, इंटीग्रल ऑफ tan ऑफ t इनटू tan ऑफ ln x बाय 2 को ln x माइनस का ln 2 लिख सकते हैं। ln x है t माइनस का ln 2 इनटू tan ऑफ ln 2 dt। ये क्वेश्चन कंप्लीट, सही है ना। अब ध्यान से देखें, ये जो एंगल आ रहा है tan का, और ये जो एंगल आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस ये वाला एंगल आ रहा है। तो वही थॉट लग जाएगा दोबारा का दोबारा, यानी tan ऑफ t माइनस ln 2, tan ऑफ a माइनस का b, करेक्ट, जो कि क्या बनेगा, tan a माइनस tan b होल डिवाइडेड 1 प्लस tan a इंटू tan b इक्वल टू t से t कटेगा, tan ऑफ ln 2 हियर। सही, समझ आएगी मेरी बात, है ना। हमने सबसे पहले वो चीज ढूंढी इस क्वेश्चन में, ताकि dx अपॉन x बन जाए dt, फिर tan a tan b tan c का फॉर्मेट दिया हुआ, जहां पर a माइनस का b c के बराबर है, तो वहां से हमने tan ऑफ a माइनस b वाला थॉट डाल दिया। क्लियर होगी बात ये। सैटरडे को मैं देखिए, मैं स्किप हो जाऊंगा, मैं पहले बोल रहा हूँ, सैटरडे आई वांट एवरीबॉडी, कोई पेपर का इतना बड़ा प्रेशर नहीं है कि आप कुछ भी काम ना करके आ सके। एक हफ्ते का स्पैन है, आप करके आएंगे, और मैं डिस्कशन तब करूंगा और एलिमेंट्स की किताब लेके आएंगे, वरना आपकी इच्छा है कोई फायदा नहीं है, मैं तो चैप्टर आगे करा दूं, मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए, अब आ, इसको इधर ले जाओ, ये वाला क्वेश्चन आ गया ना, इसको tan a tan b tan c इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, tan t माइनस tan ऑफ t माइनस का ln 2 माइनस का tan ऑफ ln 2 इज इक्वल टू tan ऑफ t माइनस ln 2 इनटू tan ऑफ ln 2। या तो ये क्वेश्चन की जगह हम लोग ये इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी इंटीग्रल tan t माइनस tan ऑफ t माइनस ln 2 माइनस tan ऑफ ln 2 होल का dt। tan t का इंटीग्रेशन ln ऑफ secant t माइनस ln ऑफ secant ऑफ t माइनस ln 2 माइनस tan ऑफ ln 2 तो कांस्टेंट है, इनटू t प्लस कांस्टेंट। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो रही है बात, समझ आ गई, कोई टेंशन बाजी कोई कंफ्यूजन, देखो सर आराम से। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए जरा, इंटीग्रल साइन इनवर्स ऑफ अंडर द रूट ऑफ a डिवाइडेड a प्लस x dx। साइन इनवर्स रूट अंडर ऑफ x डिवाइडेड a प्लस x dx।
अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको एक चीज बता रखी, जब भी आपको अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नजर आता है, एक्स को एक tan थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन यहाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन a प्लस एक्स नजर आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्योंकि रैशनलाइजेशन करने से कुछ नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं होगा। एक्स को पुट कर दो a tan स्क्वायर थीटा। भैया इस बात पे ध्यान दें, मुझे क्या चाहिए, वो चीज नहीं है तो वो क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या, ताकि रेडिकल फ्री हो जाए। रेडिकल फ्री हो गया तो की बात है ना, वरना आप इसका बाय पार्ट्स तो इस्तेमाल करने से रहे, अगर बाय पार्ट्स करेंगे तो करके पता लगेगा कि होगा कि नहीं होगा। तो सब्स्टिट्यूशन आएगा, सब्स्टिट्यूशन यहाँ से दिमाग में यही आपका फॉर्मूला है, नहीं तो यहाँ पे इस्तेमाल है। तो बन जाएगा dx बनेगा कितना, a into 2 tan थीटा into secant स्क्वायर थीटा d थीटा। अभी भी करके पता लगेगा, मेरा ऐसा मानना हो जाना चाहिए इससे अगला क्वेश्चन। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स के अंदर में अंडर द रूट ऑफ a डिवाइड बाय a प्लस a tan स्क्वायर थीटा, यानी a टाइम्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी a टाइम्स secant स्क्वायर थीटा, है ना, और इनटू dx की जगह a into 2 tan थीटा into secant स्क्वायर थीटा d थीटा। ये आता है, a से a कट जा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स के अंदर में ऊपर cos स्क्वायर थीटा गया, यानी साइन इनवर्स में cos थीटा आ गया, यानी साइन इनवर्स के अंदर में आ गया cos थीटा। अब a ये वाला बाहर आ गया, तो a into tan थीटा into secant स्क्वायर थीटा d थीटा। कैलकुलेशन वेरीफाई करोगे, गलत तो नहीं करेंगे। x को a tan स्क्वायर थीटा पुट करा, dx को a into 2 into tan थीटा into secant स्क्वायर थीटा d थीटा, और a upon a times 1 plus tan स्क्वायर थीटा secant स्क्वायर थीटा, a घटा ऊपर cos स्क्वायर थीटा रूट में, फिर ये cos थीटा आ गया। सही, अब क्लियर हो गई बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब क्या करा जाए, हाँ जी, अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, अब इनवर्स में ये लिख रखा है sin इनवर्स cos थीटा, इसको क्या लिख दूं मैं, पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स cos थीटा, और cos इनवर्स cos थीटा थीटा होता है, ऐसा मान लो, क्योंकि इंडेफिनिट में हम डोमेन की रिस्ट्रिक्शन का ध्यान नहीं देते कि वो देखो, ठीक है बात। तो एक्चुअली में ये बन गया 2a टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 2 माइनस का थीटा इनटू tan थीटा इनटू सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। देखो कितना शानदार सवाल है, क्या तो समझ आई बात देखो। अब मैं पार्शियली इसको अब मैं अलग अलग से तोड़ दे रहा हूँ, ब्रेक कर दे रहा हूँ, यानी 2a टाइम्स पाई बाय 2 अलग आया, इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा इनटू सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा अलग बन गया, और माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इनटू tan थीटा इनटू सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, ये बन गया। क्या तक समझ आ गई, इसकी कोई टेंशन नहीं है, tan थीटा को d पुट कर लो, सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा dt बन रहा है, सब्स्टिट्यूशन से हो गया है ना। tan थीटा को अगर आप t पुट कर रहे हो तो सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा dt बन गया, तो यानी इंटीग्रल t dt, इंटीग्रल t dt क्या होता है, t स्क्वायर बाय 2, तो ये बन जाएगा 2a टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 इनटू t स्क्वायर बाय 2, यानी tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड 2 माइनस का इसको मानो i1। अभी i1 को देख करके मुझे फील आ रही है, इसके अंदर में करेंगे हम इस्तेमाल बाय पार्ट्स, और बाय पार्ट्स में इसको लेके हम फर्स्ट फंक्शन और इसको लेके हम सेकंड फंक्शन, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, कर लो मन से। मेरी बात समझ में, दिस इज द परफेक्ट क्वेश्चन ऑफ, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन किया है, सब्स्टिट्यूशन आइडिया करते हैं, फिर से सब्स्टिट्यूशन होगा, फिर बाय पार्ट्स भी होगा, तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन है, समझ आ रही बात। आप लोग कमिंग सैटरडे और संडे तक पहले मुझे एलिमेंट्स और जो मैंने असाइनमेंट दे दी इसके ऊपर काम करें, उसके बाद उससे अगले सैटरडे या संडे में मैं बात करूंगा पीवाई की। मैंने आपको सबको सफिशिएंट टाइम दे दिया कंसीडरिंग एग्जाम एंड ऑल, और जो करके आ जाएगा ठीक है, जो नहीं करके आएगा नहीं सी, उसके अलावा टाइम आपको नहीं मिलेगा।
ये तो कंप्लीट कर लेंगे जहां तक छोड़ा मैंने उसके बाद हो जाएगा डुएबल। एक क्वेश्चन होगा बस। करिए। अब ध्यान से देखो, आप फिर अटक गए। अभी थोड़ी देर पहले आप में से किसी एक ने डाउट पूछा था एलिमेंट्स किताब में से, और वहां भी क्वेश्चन में x की पावर 1/2 और x की पावर 1/3 नजर आ रहा था, मैंने x को t पावर 6 पुट करा। यहाँ क्या फांसी आ रही है? यहाँ भी वही चीज। ठीक है, मेरी बात समझो, कोरिलेट करना शुरू करो चीजों को, वरना अटक जाएगा हम क्वेश्चन पे। यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग। अपने आप पे डिपेंडेंसी बढ़ाओ, किसी और पे डिपेंडेंसी मत बढ़ाओ, अपने आप पे डिपेंडेंसी बढ़ाओ। बहुत बड़ी बात है जो मैं बोल रहा हूँ। Put x is equal to t की पावर 6, dx बनेगा 6 into t पावर 5 into dt। इंटीग्रेशन में आ जाएगा t क्यूब प्लस 1, dx की जगह 6 into t पावर 5 into dt, ये बनेगा t क्यूब टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वायर। सही है ना? टी क्यूब इससे काट दो, ये बना टी स्क्वायर, ये बना इंटीग्रल 6 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस टी क्यूब अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt। सही है ना? ये रोगी बातें होंगी। अब इसको करने के दो तीन तरीके हैं। एक तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, या कोई और तरीका करें, हाँ कर सकते हैं। +1 -1 कर दो टी स्क्वायर के अंदर, क्या कर दो 6 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस 1 -1 टी क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड टी स्क्वायर प्लस 1 dt। टी स्क्वायर प्लस 1 का पोर्शन को अलग मल्टीप्लाई कर दो, इसको अलग मल्टीप्लाई कर दो और पार्शियली स्प्लिट कर दो। समझ गए मेरे काम का क्या कह रहा हूं? क्लियर हो गई बात ये मेरी? यानी 6 टाइम्स इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस 1 अलग आ गया, टी क्यूब प्लस 1 अलग आ गया, अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का dt अलग आ गया, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt अलग आ गया। ये ऊपर नीचे कट गया, इसकी टेंशन खत्म। इधर टी क्यूब प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी पर 4/4 प्लस टी प्लस टी, करेक्ट। और टी स्क्वायर टी क्यूब प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 में आप इम्प्रॉपर वाला तरीका लगाना पड़ेगा, उसको एलिमिनेट नहीं किया जा पा रहा। या एक और काम, हाँ इसको भी कर सकते हो, अगर वो नहीं करना तो उसका भी तरीका वो बता रहा हूँ। सुनो, ये लिखा है टी क्यूब प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, टी क्यूब dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस इंटीग्रल dt अपॉन टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स टी। सही है ना? ये फॉर्मूला बन गया। इसको क्या कर दो, टी स्क्वायर
इज इक्वल टू यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 2t dt बन जाएगा du, टी क्यूब को लिख दो टी स्क्वायर इंटू टी, टी स्क्वायर बन गया यू, टी dt बन गया du डिवाइडेड बाय 2, और नीचे बन गया u प्लस 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई? प्लस 1 माइनस 1 कर दो फिर को, क्योंकि हर चीज का इलाज है, इंपॉर्टेंट है करने की इच्छा होनी चाहिए आपको। आज घर जाकर के काउंट कर लेना, मुझे ऐसा उम्मीद है मेरे 250-300 क्वेश्चन करा दिए होंगे मेरे पास। काइंडली बिल्कुल एक ऑनेस्ट मैनर में इनको सीख लो, अटेम्प्ट कर लो, री अटेम्प्ट